बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के बजट से। वाद विवाद और हंगामे और तीखी बहस के बीच मध्य प्रदेश का आम बजट पेश हो गया है। ये बजट 2,79,000 करोड़ का है। इस बजट को जहां भाजपा ने सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ जोड़ा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। नीमच में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। देखिए खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया है। यह उनका दूसरा बजट था। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई। सरकार ने महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर 31% कर दिया है। इससे 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। शिक्षा पर फोकस करते हुए 13,000 नए टीचर्स की भर्ती की घोषणा की गई। एमबीबीएस की सीटों की संख्या 2035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएगी, यानी टोटल 1,215 सीट बढ़ेगी। नर्सिंग की सीटें 50 से बढ़ाकर 320 की जाएगी। गृह विभाग में 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। बजट की खास बात यह रही कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ना ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया, लेकिन इसे अलग से नहीं लाया गया। चाइल्ड बजट 27,792 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं मिलेगी। बजट शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हो हल्ले में वित्त मंत्री की आवाज दब गई। वो अपना भाषण पढ़ते गए और विपक्ष हंगामा करता गया। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा बजट स्पीच के बीच बीच में बोलते रहे। कांग्रेस विधायकों ने आसंदी तक के सामने जाकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना था कि एक साल में 5.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये कैसा बजट है? बिजली बिल पर जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान परेशान हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दे, जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है कर लिया जाए। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर बजट में क्या मिला। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया गया। 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिला है। 13,000 टीचर्स की नियुक्तियां की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। गृह विभाग में 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। एमबीबीएस की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएगी, यानी कुल 1,215 सीटें बढ़ेगी। नर्सिंग में 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाएगी। इस वर्ष कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। चाइल्ड बजट के लिए 27,792 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। ये काम स्व सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा। 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर नीमच शहर के जनप्रतिनिधि और आम जनता ने क्या विचार प्रकट किए, आइए जानते हैं। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के लोकप्रिय वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी ने 2022-23 का जो बजट पेश किया है वह बहुत ही स्वागत योग्य बजट है, जिसकी सब दूर प्रशंसा हो रही है। हम देखते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और विशेषकर बच्चों का चाइल्ड बच्चों के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। यह बजट सर्वहारा वर्ग के कल्याण करने वाला बजट है। इस बजट में किसी प्रकार का कोई टैक्स नया नहीं लगाया गया है। इस बात का भी मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।
यह बजट हम देखते हैं कि इस बजट के माध्यम से नई शिक्षा नीति लागू होगी। हम देखते हैं कि सीएम राइस स्कूल के मामले में भी इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। यह बजट हम देखते हैं स्वास्थ्य के संबंध में, सिंचाई के संबंध में, सड़कों के संबंध में, अनेक मामलों में यह बजट मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। ये लोगों को भ्रमित करने वाला है, लोगों को एक लॉलीपॉप देने वाला बजट है, जिसका कि लाभ कुछ नहीं मिलने वाला, न व्यक्तिगत लाभ मिलने वाला है और न क्षेत्र विकास के लिए लाभ मिलने वाला है। जो पूर्व में 2021-22 के अंदर योजनाएं बजट में स्वीकृत की गई थी, उन पर भी कोई धन आवंटन नहीं किया गया, जबकि 1 वर्ष से अधिक समय हो गया। आप नीमच का उदाहरण ले लीजिए कि पिछले समय 84 करोड़ 34 लाख रुपए की 3 योजनाओं को स्वीकृत किया था आज, और उसके अंदर कितना पैसा दिया, ये हमारे क्षेत्र के विधायक जी बताएं कि उन्होंने क्या प्रयास किए थे, क्या नहीं किएंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया सर्वहारा वर्ग के हितैषी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा ने आज मध्य प्रदेश में बहुत ही काबीना बजट पेश किया है। मैं बता दूं आपको सरकार की उपलब्धियों के बारे में कि जो विकास दर मध्य प्रदेश की 19.75 जो जीडीपी जिसको अपन बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक मध्य प्रदेश की है। और नए 13,000 शिक्षकों की नियुक्तियां करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। और इसके अलावा सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया है। आवासहीनों को भी आवास और दिए जाएंगे। सीएम राइज स्कूल जो खोल रहे हैं उनका और उन्नयन किया जाएगा उन शालाओं को। देश का बजट आने वाला है और लगता है कि बजट वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का परसेंटेज भी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को राहत भरा बजट पेश करना चाहिए। वर्तमान के अंदर हम जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को जाती है वे सब खराब है और नगर पालिकाओं को दिया जाने वाला बजट भी न्यूनतम है। जहाँ तक हम बात करें बेरोजगारी की, बेरोजगारी का परसेंटेज इस वक्त जहाँ 27% था 33% के आसपास हो गया है। प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और वित्त मंत्री हमारे जगदीश जी देवड़ा ने आज जो बजट पेश किया है उसमें कांग्रेसी द्वारा बहुत विरोध किया गया, लेकिन विरोध के बाद भी वो बजट पेश किया गया। उसमें इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखकर और ये बजट पेश हुआ है। 13,000 टीचर्स की नियुक्ति का लक्ष्य लिया गया है। इस नियुक्तियों में, टीचर्स की नियुक्ति में जो हमारे ज़िले में या मध्य प्रदेश के हर ज़िले में जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। मध्य प्रदेश में सरकार ने जो आज बजट पेश किया है उसमें जो परिस्थिति वर्तमान में आज प्रदेश की है, देश की है, बेरोजगारी और महंगाई की जो खाई बढ़ती जा रही है उसको पाटने के लिए, उसको दूर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कुल मिला के घुमा फिरा के एक लुभावना बजट है। किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं कि कब होगा। गरीबों के लिए कुछ नहीं। आज आप क्रूड ऑयल देखो कितना बढ़ता जा रहा है। कम से कम मध्य प्रदेश सरकार को अपने स्तर पर कुछ टैक्सों में कमी करनी थी, जिससे पेट्रोल डीजल में राहत मिले, रिलीफ गैस में राहत मिले। केंद्र सरकार ने 2 वर्षों से गैस में सब्सिडी ख़त्म कर रखी। अब गरीब आदमी, एक तरफ तो आप गरीब आदमी को ईंधन की सहायता मुहैया करा रहा, दूसरी तरफ उसकी आपने सब्सिडी छीन ली। आज जो बजट पारित हुआ है उस बजट में शिक्षा के प्रति अच्छा बजट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शिक्षा के लिए बहुत सारे उसमें फंड दिए गए हैं। पर जो आपका जो सवाल है कि महिलाओं के लिए इस फंड के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। जैसे अब महिला मतलब एक गृहिणी हो गई, तो गृहिणी के लिए जो किचन का सामान मेन होता है, दालें वगैरह, ये सारा चीज़ें ये इनको ध्यान में रख के कुछ भी नहीं किया। जैसे अभी महिला दिवस आया है बीच में, तो उसको ध्यान में रख के उनको बजट के ऊपर थोड़ा सा महिलाओं को ध्यान में रख के भी बजट पास करना चाहिए था। क्या आशाएं थी महिलाओं को कि भाई इस बार का जो बजट आएगा क्या घर के खर्चे में कम पड़ेगा या जेब खर्चे पे असर पड़ेगा? जो बजट आया है उससे महिलाओं को
हालांकि महिलाएं बजट के बारे में नहीं समझती, पर उनको इतनी सी आशा ज़रूर होती है बजट से कि ठीक है, कुछ अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको थोड़ा दाम कम हो, उनमें थोड़ा सा रियायत हो, या फिर जो चल रहा है वो। पर जैसे भाव एकदम से तेज़ी से हो गए तो महिलाओं को उससे काफ़ी झटका लगा है, क्योंकि घर तो महिलाओं को चलाना है। ये आज का जो बजट है खाली लॉलीपॉप देने वाला है। बजट में कुछ भी नहीं है। महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, दालें के भावों को लेकर, गैस की टंकी के लेकर, इसमें कहीं कहीं भी कोई नाम नहीं लिया इन्होंने। हम चाहते थे शिवराज जी कुछ मतलब महिलाओं को कुछ तो मतलब राहत देंगे, या पेट्रोल डीजल में जो टैक्स एमपी जो लगाती है बोर्ड, उसको कम से कम पेट्रोल पे, गैस पे तो कम से कम टैक्स कम कर दे, ताकि महिलाओं को थोड़ी राहत मिले। आज दालें किस भाव से कितनी बिक रही है। अब थोड़ा रोजगार के लिए भी सोचे कि युवाओं को रोजगार उन्होंने दी है कि पुलिसकर्मियों को हम भर्ती देंगे, या रोजगार के लिए हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं। और उसके अंदर भी जो भी इन्होंने जितना बजट दिया है वो केवल और केवल उज्जैन और इंदौर के लिए दिया। हम प्रदेश की सोई हुई सरकार आज उन्हें प्रदेश का बजट पेश कर रही है। हम आमजन उम्मीद करते हैं कि सर्वप्रथम बजट के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों को वेट के दायरे में लाना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थ एक ऐसी आवश्यक उपभोग की वस्तु है जिससे बसों का किराया, ट्रकों का किराया, आम उपभोक्ताओं को इससे बहुत राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए तो विशेष कुछ उन्होंने बजट में कुछ बताया है नहीं। 13,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा है। और बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। भारी हंगामा के बीच वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प है। और महिलाओं के लिए तो गैस, पेट्रोल, डीजल बढ़ जाता है तो उस पर थोड़ा घर का बजट बिगड़ जाता है। तो महिलाओं के लिए तो कुछ उन्होंने थोड़ा देखा नहीं है।